क्या है कि अमेरिका की जो कमाई है देश की, वो खर्च से कम है। जितना खर्चा है उससे कम कमाई है। उस खर्चे को बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करती है, कागज निकालता है। उसका क्या नाम है, ट्रेजरी बॉन्ड। वो कहती है 10 साल के लिए आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको इतना रुपया उसके बिहाफ में आपको साल का ब्याज भी देंगे और उस पैसे को फिर सरकार यूज करती है। इस कारण से क्या हो गया है कि बहुत सारे जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे वो अब धीरे धीरे मेच्योर होने वाले हैं। सरकार के पास अब पैसे नहीं है, ना ब्याज के हैं, ना बॉन्ड्स के प्रिंसिपल अमाउंट को, पूंजी को लौटाने, क्योंकि पूंजी भी लौटेगी एक टाइम के बाद, पूंजी भी लौटानी पड़ेगी और ब्याज भी लौटाना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो सरकार के पास पैसे नहीं, इसलिए सारा टैरिफ का ड्रामा रचा गया है डोनाल्ड ट्रंप सरकार के थ्रू। अब हाई कोर्ट में ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को ये फटकार लगाई कि आपने जो टैरिफ का ये सारा ड्रामा किया ये बहुत गलत है, क्योंकि इवेंचुअली टैरिफ का जो बर्डन है वो लोकल जनता के ऊपर ही जाता है। जनता को अपने जेब से ही वो पैसे देने पड़ेंगे टैरिफ के। 100 का सामान 125 होगा तो ना कंपनी सहेगी ना सरकार सहेगी, किसी भी कंट्री की, ईदर ऑफ द कंट्रीज की, वो जो है उस देश की जनता को ही देना पड़ेगा। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको फटकार लगा देता कि ये डिसीजन आपका गलत था, तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। डॉलर बहुत तेजी से डिप्रिशिएट कर सकता है। डॉलर गिरेगा तो अमेरिका पे लोगों को ट्रस्ट कम होगा और सब लोग क्या चाहेंगे कि जो भी ट्रेजरी में पैसा है वहां से पैसे को निकाल करके किसी सेफ एसेट में पैसा को डालें, चाहे एफआईएस हो, चाहे कोई भी नॉर्मल एक इंसान हो, चाहे कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, एनीबडी। वो लोग क्या चाहेंगे कि हम यहाँ से पैसे को निकालें, ट्रेजरी से पैसे निकालें और किसी सेफ हेवन एसेट्स में पैसे को ट्रांसफर करें। हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए रैली करे, पर एक बार के लिए स्टॉक मार्केट को झटका, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट से एक बार के लिए झटका लग सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इसकी खुशी से लहर दौड़ जाए, स्टॉक मार्केट चढ़ जाए। पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सारा ड्रामा अमेरिका की गवर्नमेंट ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने किया है, तो इससे सीख लेने का ये मतलब है कि अगर मार्केट गिरता है तो गिरने के कारण जो हमें गिरावट का जो बेनिफिट मिलेगा, अगर उसको उठाना है तो कुछ पैसा हम लोग को कैश होल्ड करना पड़ेगा। अभी गिरावट कल आएगी कि अगले साल आएगी कि 2 साल बाद आएगी, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो गिरावट आएगी जरूर। और जब ये गिरावट आएगी तो उसमें जब मार्केट्स गिरेंगे उस समय में जो गिरावट का बेनिफिट है अगर वो उठाना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा एफडी या कैश रखना पड़ेगा। तो अपने पैसे को कुछ आप एफडी या कैश में होल्ड करिए, क्योंकि जब ये गिरावट आएगी, भी बहुत जियोपॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, ब्रिक्स की भी नई करेंसी आने की बात हो रही है और ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज है वो अपने आप को बहुत तरीके से मजबूत कर रहे हैं अमेरिका के डॉलर के खिलाफ। हो सकता है कि हमें डी डॉलराइजेशन देखने के लिए हमें मिले, पॉसिबिलिटी अच्छी है, कोई दूसरी करेंसी इसके अवज में आए। मोदी जी ने तो कई कंट्री से कहा भी है, ब्रिक्स कंट्री से स्पेशली, कि हम लोग रूपी में ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो इन सभी कारणों से, चाहे कोई भी कारण हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए करेक्ट करे। तो जब करेक्शन आएगा तो उस करेक्शन का लाभ उठाने के लिए भी आपके पास कुछ पैसा कैश होना चाहिए। कुछ पैसा अगर आपके पास कैश है तो उस समय में जब आप गिरावट में खरीदारी करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।